इस एपिसोड की शुरुआत में हम योशी को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी में टियानियान की हेल्प करने पहुंच गई थी। उसने देखा कि मिराज काउंटी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका और यही सब देखकर योशी इमोशनल हो गई। इस सारी तबाही का जिम्मेदार था उसका बड़ा भाई और अब उसे शक हो रहा था कि कहीं टियानियान इस तबाही का शिकार न बना। इसलिए योशी का अपने माइंड पर जरा भी कंट्रोल नहीं था और उतने में वाटर क्लैन का एक स्पिरिचुअल बर्ड उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था, होली मेडन, आपको आपके भाई ने यहाँ आने से मना किया था, प्लीज यहाँ से वापस चली जाए। अब योशी ने तो उसे वहाँ से दफा होने का हुक्म दिया, लेकिन उस स्पिरिचुअल बर्ड उसकी नहीं सुनता और इसी वजह से योशी ने गुस्से में आकर उसे हवा में उठा लिया। यहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे टॉर्चर कर रही थी। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि वाटर क्लैन में मुझे हमेशा कैद में रखा गया, मुझे क्या करना है इसका फैसला मेरे भाई ने लिया, लेकिन अब हम वाटर क्लैन में नहीं है तो यहाँ पर मेरे भाई की नहीं चलेगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, इसलिए मैंने कहा जाना चाहिए, इसका फैसला कोई और नहीं ले सकता। वेल यहाँ पर योशी उसे खत्म करने के काफी ज्यादा करीब थी कि उतने में वो स्पिरिचुअल परिंदा उसके सामने भीख मांगने लगा। वो कह रहा था, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। तो फाइनली योशी ने उस पर तरस खाया, जिसके बाद वो सीधे वहाँ से रवाना हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टियानो और हुआन हाई के दरमियान की बैटल दिखाई गई, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले कर रहे थे। टियानो जैसे तैसे हुआन हाई के स्लैशेस से खुद को बचाने लगा और ये स्लैशेस इतना ज्यादा भयानक है कि एक मैंशन को 2 हिस्सों में स्लिट कर दे। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों की मुसलसल क्लैशेस होने लगे और इसी दरमियान हुआन हाई ने अपनी तलवार की मदद से टियानो के चेहरे पर एक और घाव दिया। पुराने घाव को ये बंदा अभी तक भूल नहीं पाया था और उसे इस बार एक और नया स्कार मिल गया, इसलिए वो फटाफट से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए हुआन हाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआन हाई काफी ज्यादा इंजर्ड है। ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें ब्लड की वोमिटिंग होने लगी और ये सब देखकर ही टियानो उससे कहने लगा कि शायद पुराने जख्म दोबारा से हरे हो गए, चाहे तू मेरे कितने ही सिपाहियों को खत्म क्यों न कर दे, मगर आज तो अपनी कब्र से पीछा नहीं छुड़ा सकता। हुआन हाई, मैं तो बस तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस करप्ट और क्याटिक वर्ल्ड में तू हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या तुझे वाकई ऐसा लगा था कि एक हीरो बनना इतना ज्यादा आसान होगा? अब ये सुनते साथ ही हुआन हाई जोर जोर से हंसने लगे। वो कहने लगे कि जो करप्शन और क्यास के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे कितनी ज्यादा खुशी फील होती है, ये तो मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। जिस पर टियानो कहने लगा कि हीरोज अक्सर कुत्ते की मौत मारे जाते और आज वही मैं तेरे साथ करने वाला हूँ। और अब यहाँ पर उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने एक स्पेशल आर्टिफैक्ट को समन कर लिया, जिसे क्रिसेंट मून भी कहा जाता था। और अब इसी मून ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसने हुआन हाई पर हमला कर दिया। तो हुआन हाई भी अपनी ब्लेड की मदद से उसके अटैक को काउंटर करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हुआन हाई अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन ये ब्लेड हद से ज्यादा ताकतवर थी और तब तक टियानो सीधे उनके पास पहुँच जाता है और फिर उसने अपने एक ही पाम अटैक में हुआन हाई को पीछे की तरफ ढकेल दिया, मगर हुआन हाई जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं। जो देखते साथ ही टियानो ने अपनी इस टेक्निक के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लिया। जो देखते साथ ही हुआन हाई कहने लगे कि ये है जोंगयांग एंशिएंट स्लैश, जो कि वाटर क्लैन में 800 सालों से पास डाउन होता जा रहा। वैसे तो ये टेक्निक काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन तेरे हाथ में आने के बाद इसकी पोटेंशियल लूज हो गई। अब तो इसकी औकात बस एक गंदी सी स्लॉटरिंग टेक्निक जितनी रह गई। जो सुनते साथ ही टियानो ने फटाफट से अपने ड्रैगन को हुआन हाई की तरफ रिलीज कर दिया। वेल यहाँ पर उस ड्रैगन की ऑरा से ही हुआन हाई को तकलीफ हो रही थी। जो देख टियानो ने अपने ड्रैगन को हुक्म दिया कि जल्दी से इसका खात्मा करो, इसलिए वो ड्रैगन बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ हुआन हाई को निगलने की कोशिश करने लगा, मगर हुआन हाई भी कुछ कम नहीं, वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस ड्रैगन को चकमा दे रहे थे। और फाइनली सही मौका मिलते साथ ही उन्होंने अपनी तलवार की मदद से उस ड्रैगन पर अटैक कर दिया। वेल यहाँ पर इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैश हो रहा था और टियानो जानता है कि ये ड्रैगन हुआन हाई को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपने एक और ड्रैगन को वहाँ पर समन कर लिया, जिसके चलते हुआन हाई को अब एक की बजाय 2 ड्रैगन्स का मुकाबला करना पड़ रहा था और वो पहले ही काफी ज्यादा घायल थे। इसीलिए उन्होंने फटाफट से अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जिसके चलते वो ड्रैगन उसे भेद नहीं पाते। और फिर उन्होंने अपनी एक और स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स पर हमला कर दिया। ये सब देखकर टियानो कहने लगा कि ये तो ब्रोकन वेव ब्लेड टेक्निक है, जो कि 15 सालों बाद आज मैं एक बार फिर से इसे विटनेस कर रहा। पिछली बार तूने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे घायल किया था, मगर आज तेरी ये मूव भी तुझे बचा नहीं सकती। और उतने में टियानो की नजर पड़ी टियानियान पर, जो कि अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग रहा था, इसलिए टियानो फटाफट से उनकी तरफ रवाना हो जाता है।
और उसे जाता हुआ हुआन हाई ने भी देख लिया, इसलिए वो भी उन दोनों ड्रैगन्स को छोड़कर सीधे टियानो के पीछे रवाना हो गए। इधर टियानो की मून ब्लेड इन लोगों पर अटैक करने ही वाली थी, लेकिन हुआन हाई ने अपनी काउंटर स्ट्राइक रिलीज करते हुए टियानो की इस चाल को नाकाम कर दिया। हालांकि इस क्लैश की वजह से यहाँ पर जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके चलते टियानियान के साथियों पर कई सारी चट्टानें बरसने लगी, मगर टियानियान ने अपनी ब्लेड की मदद से फटाफट से उन चट्टानों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक टियानो भी उसके सामने आ चुका था, जिसे देखते साथ ही टियानियान उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तूने सीनियर हुआन हाई से प्रॉमिस किया था, तूने अपने बेटे की जान के बदले हमसे सौदा किया था और अब तू अपने ही वादे को तोड़ रहा है। और तभी ये लोग देखते कि हुआन हाई पर टियानो के दोनों ड्रैगन्स पूरी तरह से हावी हो गए, मगर हुआन हाई इन्हें बता रहे थे कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना ये शैतान तुम लोगों को खत्म कर देगा। मगर टियानो ने इन पर अटैक करते हुए इन्हें रोक लिया। तब तक हुआन हाई भी नीचे पटक चुके थे। तभी शियान ने देखा कि उसके फादर की जान खतरे में है। टियानो के दोनों ड्रैगन्स उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो पैनिक होकर अपने फादर की तरफ भागने लगी। लेकिन तब तक हुआन हाई ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानो ने शियान पर हल्ला बोल दिया। उसकी मून ब्लेड शियान को मारने के लिए काफी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, मगर टियानियान ने समय रहते शियान को बचा लिया। वेल अपनी बेटी पर हुआ अटैक देखकर हुआन हाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानो से कहने लगे कि तू हमेशा मुझे हराना चाहता था, क्योंकि मैं बचपन से ही तुझसे बेहतर था और तूने हमेशा मुझसे जेलसी फील की, इसलिए आज मैं तुझे रिवेंज लेने का मौका देता हूँ। इन बच्चों का पीछा छोड़कर सीधा मेरा मुकाबला कर। वेल यहाँ पर हुआन हाई की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही टियानो कहने लगा कि ये तो टाइडल सीक्रेट आर्ट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने इस आर्ट को भी मास्टर किया था। और उतने में ही हुआन हाई ने अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट किया, जो कि सबसे पहला तो टियानो के एंशिएंट स्लैश से रिलीज होने वाले ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इन दोनों में एक बार फिर से मुकाबला शुरू हो गया। ये दोनों लगातार एक दूसरे पर पावरफुल हमले कर रहे थे। तभी टियानियान शियान से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन शियान अपने फादर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो टियानियान के सामने रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मेरे फादर की मदद करो। तो टियानियान उसे समझाने लगा कि हम उस बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तुम्हारे फादर ने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि मैं तुम्हें इस सिटी से बाहर ले जा सकूं, तो हम उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैंने सीनियर हुआन हाई से किया हुआ वादा टूट जाएगा, इसलिए खासकर तुम्हारा इस सिटी से बाहर जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही जान देनी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जो सुनते साथ ही शियान काफी ज्यादा रोने लगी। वो कहती कि प्लीज मेरे फादर को भी यहाँ से लेके चलो, मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। मगर टियानियान मजबूर था। वो शियान से वादा करता है कि मैं जरूर से ताकतवर बनकर टियानो का मुकाबला करूंगा। सीनियर हुआन हाई का कर्जा चुकाने के लिए मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा, मगर आज हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हें कुछ भी करके मेरे साथ चलना होगा। और उतने में शियान को उसके फादर की आवाज आई, जो कि उसे हुक्म देते कि चुपचाप से टियानियान के साथ चली जाओ। इसलिए फाइनली शियान भी उनकी बात मान जाती है और ये लोग फटाफट से वहाँ से निकल पड़े। इधर टियानो ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते एक और भयानक ड्रैगन पोर्टल से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ टियानो हुआन हाई से कहने लगा कि 15 साल पहले तूने वाटर क्लैन को छोड़ दिया था और उस वक्त तूने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा। वेल यहाँ पर हुआन हाई ने देखा कि ये वाला ड्रैगन पहले ड्रैगन्स के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही टियानो उससे कहने लगा कि मेरे भाई चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, मिराज काउंटी को कभी रिवाइव नहीं कर पाओगे। इस दुनिया के तुम भी हीरो हो और मैं भी एक हीरो हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें। अगर हम दोनों की पावर्स कंबाइन हो गई तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी बार दोबारा से वापस बुलाना चाहता हूँ, प्लीज वाटर क्लैन में शामिल हो जाओ। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ और एक भाई को खत्म करना मेरे लिए आसान नहीं हो सकता, इसीलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी से वापस आ जाओ। हमारा वाटर क्लैन तुम्हारे बिना अधूरा है। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि मैंने वाटर क्लैन को छोड़ने का कुछ रीजन था, मुझे ये बात पसंद नहीं कि सिर्फ एक क्लैन पूरी दुनिया पर हुकूमत करे
और वाटर क्लैन ने तो हमेशा ही दूसरों पर अत्याचार किए हैं। इसी वजह से मैंने मिराज काउंटी को ज्वाइन किया और उसी दिन मैंने फैसला लिया था कि मैं कभी वाटर क्लैन में वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए अब जिस जंग को तुमने छेड़ा है उसे खत्म करो। वेल, उनकी सारी बातें सुनकर टियानो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे तो लगा था तुम्हें वाटर क्लैन छोड़ने का पछतावा होगा, मगर आज ये बात साबित हो गई कि तुम एक गद्दार थे। तुमने मौका मिलते साथ ही हमारे वाटर क्लैन को धोखा दिया। जरा देखो, जिस सिटी को तुम बचाना चाहते थे वो जलकर राख हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस जली हुई सिटी को प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा। और इतना कहते साथ ही टियानो ने अचानक से हुआन हाई पर हमला कर दिया। हालांकि हुआन हाई समय रहते अपनी तलवार की मदद से उस मून ब्लेड को काउंटर करने लगे। वो कहते कि भले ही तुमने इस मिराज काउंटी को मिट्टी में मिला दिया, मगर फ्यूचर में जो मिराज काउंटी बनेगी वो जरूर से तुम्हारा सर्वनाश करेगी। और अब यहाँ पर हुआन हाई ने टियानो को पीछे की तरफ पुश कर दिया, जो देखते साथ ही टियानो ने अपने ड्रैगन को रिलीज कर दिया। ये उसकी फाइनल मूव थी जो कि हुआन हाई को खत्म कर सकती। वहीं पर हुआन हाई भी उसका सामना करने के लिए अपने टाइडल सीक्रेट आर्ट की ड्रैगन रोअर को एक्टिवेट कर देते हैं। वेल, इन दोनों के फाइनल स्लैशेस थे और उतने में टियानियान को हुआन हाई की आवाज आई। वो उससे कह रहे थे कि जल्दी से इस मूव को विटनेस करो। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ इस मूव में तुम्हें नजर आएगा। तो टियानियान भी काफी केयरफुली इस मूव को ऑब्जर्व करने लगा। वेल, यहाँ पर हुआन हाई और टियानो के ड्रैगन सामने सामने थे और अब फाइनली वहाँ पर जबरदस्त क्लैश हो गया। इनफैक्ट वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे और यही सब देखकर शियान काफी ज्यादा रोने लगी और उतने में उस पर एरो से अटैक हो जाता है, जिसे शियान ने एकदम लास्ट मोमेंट पर डॉच कर दिया। और तब तक टियानियान अपनी तलवार निकाल कर फटाफट से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर अब तो उन पर तीरों की बौछार होना शुरू हो गई, जिसे टियानियान बड़ी ही तेजी के साथ काउंटर कर रहा था। और इन्हीं अटैक्स को काउंटर करने के चक्कर में शियो उसके पीठ से फिसल जाता है। इसलिए टियानियान फटाफट से अपने दोस्त के पास चला गया। तब तक शियो को भी होश आ चुका था। वो होश में आते साथ ही टियानियान से पूछने लगा कि बताओ हम लोग कहाँ पर हैं। और उतने में उसे मिराज काउंटी का गेट नजर आया। साथ ही साथ वहाँ पर मिराज काउंटी के न जाने कितने ही सारे मासूमों की लाशें बिछी थी, जो देखकर ही शियो टियानियान से कहने लगा कि मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करता। बताओ यहाँ पर इतनी तबाही क्यों मची? आखिर मिराज काउंटी ने वाटर क्लैन का क्या बिगाड़ा था? तो टियानियान भी उसे मायूस होकर बताता है कि इसकी वजह हूँ मैं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर था। अगर मैं पावरफुल होता तो वाटर क्लैन को रोक पाता, लेकिन मुझ में वो काबिलियत नहीं। उतने में शियो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैं इसे डरपोकों वाली जिंदगी जीकर भला क्या करूँगा? इससे अच्छा तो मैं एक बहादुर की मौत मरना पसंद करूँगा। और इतना कहते साथ ही उसने टियानियान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। टियानियान को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया। एम्परर शेनोंग ने मुझ पर भरोसा किया था। उन्हें लगा था कि मैं इस जंग को रोक पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज मिराज काउंटी पूरी तरह से तबाह हो गई। यहाँ के न जाने कितनी ही सारी मासूमों को ब्रूटली मारा गया। और उतने में वहाँ पर वाटर क्लैन के और भी लोग पहुँच जाते हैं, जो कि इन तीनों को मारने आए थे। और यही सब देखकर टियानियान गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी नाकामी की वजह से मिराज काउंटी फेल हो गई और अब वो अपनी तलवार लेकर सीधे दुश्मनों की तरफ रवाना हो गया। टियानियान के सामने वाटर क्लैन का जो भी बंदा आ रहा था, टियानियान ने उसे अपने एक एक स्लैश में खत्म कर दिया। उसने वहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे। यहाँ पर हम टियानियान की आंखों से आंसू बहते हुए देख पाते हैं। उसे काफी बुरा लग रहा था कि वो मिराज काउंटी की कोई मदद नहीं कर पाया। अगर उसके पास कल्टीवेशन होता तो वो इस जंग को होने से ही रोक लेता। सो इस तरह से टियानियान ने न जाने कितने ही सारे लोगों पर अपना गुस्सा उतार दिया। उसे पता था कि इतने सारे लोगों को मार के भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मिराज काउंटी दोबारा से रिवाइव नहीं होगी। और यही सब सोचते हुए वो मायूस होकर घुटनों पर आ गया। और तभी उसने देखा कि न जाने कितने ही सारे तीर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके लिए टियानियान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर टियानियान पर कोई अटैक हो पाई इससे पहले यूशी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने आते साथ ही एक ही झटके में उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया। यूशी को अपने सामने देखते साथ ही टियानियान के दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर वो यूशी से कोई बात कर पाई इससे पहले उसे शियान की आवाज आई। वो बता रही थी कि इस पर भरोसा मत करना, ये भी वाटर क्लैन से बिलोंग करती है। ये उसी टियानो की सिस्टर है जिसने हमारी मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया। इतना ही नहीं, शियो भी उसे मारने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, मगर यूशी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर
दूर फेंक दिया। और अब टियानियान यूशी से पूछने लगा कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम भी हमें कैप्चर करना चाहती थी? तभी शियान कहती है कि इस बंदी पर भरोसा मत करो, हो सकता है कि इसी ने थोड़ी देर पहले हम पर अटैक करवाए होंगे। यूशी ने देखा कि टियानियान भी शियान की बातों पर यकीन कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर शियान पर हमला करने रवाना हो गई। मगर तभी टियानियान ने गुस्से में जाकर उसे रोक लिया। वो उससे पूछता है कि बताओ तुमने मेरा जवाब क्यों नहीं दिया, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था? जिस पर यूशी कहने लगी कि मैं चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना बताऊं, तुम कभी मुझ पर यकीन नहीं करोगे। थोड़ी देर पहला जो सिपाही तुम्हें मारने आए थे, मैंने अपने हाथों से उनका खात्मा किया। तो अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, तुम्हें उस पर यकीन करना ही होगा। मैं यहाँ आई थी ताकि तुम्हें इस सिटी से बाहर निकाल सकूं। मैं तुम्हें ये भी बताने आई थी कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें ये भी बताने आई हूँ कि मैं ये सब नहीं चाहती। मिराज काउंटी की डिस्ट्रक्शन में मेरा कोई हाथ नहीं। अगर मैंने कुछ ख्वाहिश की है तो वो बस इतनी सी थी कि तुम बस महफूज रहो, लेकिन तुम कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। जिस पर टियानियान कहने लगा कि मेरे पास अपने रीजंस हैं। सबसे पहला तो तुम्हारे भाई ने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया, तुम्हारे वाटर क्लैन के सिपाहियों ने हजारों मासूमों का कत्ल किया है। तो इतना सब होने के बावजूद बताओ फिर मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? जिस पर यूशी कहती है ठीक है, फिर तुम अपने हाथों से मुझे खत्म कर दो। और फिर यूशी सीधे उसकी तलवार की तरफ आगे बढ़ने लगी। हम देख पाते हैं कि यूशी की तलवार टियानियान पर बिल्कुल भी पॉइंटेड नहीं थी। वो तो बस टियानियान की तलवार से खुद को मारना चाहती है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर टियानियान ने अपनी तलवार हटाकर यूशी को सीधे अपनी बाहों में लिया। वो उससे पूछती कि बताओ तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? जिस पर टियानियान बताने लगा कि मैं तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं जानता था कि तुम कभी मासूमों की जान नहीं लोगी। जिस पर यूशी पूछती कि बताओ फिर तुमने मेरी बातों पर पहले यकीन क्यों नहीं किया? तो टियानियान उसे गले लगाते हुए कहने लगा कि मुझे लगा था कि तुम दोबारा से मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं तो बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता था। अब उसकी बातें सुनते साथ ही यूशी की आंखों से आंसू बहने लगे और अब उसने उन्हीं आंसुओं से टियानियान के लिए एक चेन बना दी, जो कि उसने उसके गले में पहना दी थी। उससे कहती है कि आज के बाद हर वक्त इस चेन को अपने दिल के करीब रखना, इस तरह से मुझे पता होगा कि तुम महफूज हो और तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनकर मुझे खुशी मिलेगी। और अब वो वहाँ से जाने वाली थी, मगर टियानियान ने उसे किस कर लिया। वेल यहाँ पर ये दोनों भी अपनी पुरानी यादों को मिस कर रहे थे। वैसे तो ये दोनों भी दुश्मन क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखी जाती। इसलिए तो कहा जाता है कि प्यार का कोई मजहब नहीं होता। यूशी ने हमेशा टियानियान की जान बचाई थी और आज फाइनली टियानियान ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब यूशी उसे बताने लगी कि तुम्हें जल्दी से अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलना होगा, किनारे पर बस एक ही बोट मौजूद है। और फिर उसने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए टियानियान को उस बोट पर पहुंचा दिया। हम देख पाते हैं कि टियानियान उसके लिए काफी ज्यादा मायूस था। वो यूशी से अब एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता, मगर फिलहाल के लिए उन्हें अलग होना ही पड़ेगा। तभी टियानियान यूशी से कहने लगा कि भले ही आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आज मैं कसम खाता हूँ कि जिस टियानो ने मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय किया, मैं अपने हाथों से उसे पनिश करूंगा। उससे हर एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और फाइनली मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उस दिन इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक होने से रोक नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। बस मेरे वापस आने का इंतजार करना। वेल, ये सारी बातें सुनकर यूशी की भी दिल को तसल्ली मिल गई। वो समझ गई थी कि टियानियान कभी उससे छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो लोग दूर हो या पास हो, हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। उसने भी टियानियान से वादा किया कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। टियानियान की शिप दिखाई गई, जो कि मिराज काउंटी से काफी दूर आ चुकी थी। यहाँ पर टियानियान शियान और शियो को खाने के लिए ब्रेड दे रहा था, मगर शियो इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता। टियानियान भी समझ जाता है कि शियो उसके फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने शियो के साथ क्या बात करनी चाहिए जिससे शियो के दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। और इतने में शियानो ब्रेड उसके हाथ में थमाते हुए कहने लगी कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, और फिलहाल तो हम बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते। हमें कुछ भी करके उस टियानो से बदला लेना है और इसके लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। उसकी बातों में सच्चाई थी और ये शियो को भी समझ आ गया, इसलिए वो गुस्से में उस ब्रेड
ब्रेड को खाने लगा, जिसके बाद उसने टियानियान से भी माफी मांगी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने अपना सारा गुस्सा टियानियान पर उतार दिया था। तो टियानियान उससे कहने लगा कि मेरे भाई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। आफ्टर ऑल ये तुम्हारे फादर की जिंदगी का सवाल था। उतने में शियान मायूस होते हुए टियानियान से पूछने लगी कि क्या हमारे फादर अभी जिंदा होंगे। जहाँ तक हमने देखा टियानो उन पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वेल यहाँ पर टियानियान इन दोनों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता। वो जानता था कि लॉर्ड किया और हुआन हाई का जिंदा बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों का दिल रखने के लिए कहने लगा कि हमने इतनी जल्दी होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से वो दोनों भी जिंदा होंगे। जो सुनते साथ ही शियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं पर टियानियान कह रहा था कि लॉर्ड कियान मिराज काउंटी के लॉर्ड हैं, उन्हें इतने आसानी से मारा नहीं जा सकता। और रही बात सीनियर हुआन हाई की, तो वो तो ग्रेट विल्डरनेस के हीरो हैं, तो इन दोनों को मारने का गट वाटर क्लैन के पास नहीं हो सकता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एक जहाज को देख पाते हैं जिसमें से मिराज काउंटी की सीनियर दुआन बाहर आए थे। दरअसल जब ये लोग मिराज पर्ल लाने गए थे उसी वक्त इनकी जहाज समंदर में खो गई और इसी वजह से इन्हें मिराज काउंटी में आने में देर हो गई। वहाँ आते साथ ही इन लोगों ने देखा कि मिराज काउंटी पर तो अटैक हुआ है, इसलिए वो बड़ी तेजी के साथ सिटी लॉर्ड के मैनर की तरफ रवाना हो गए। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मिराज काउंटी के लॉर्ड की स्पिरिचुअल वाइन्स को देख पाते हैं जिन्होंने वाटर क्लैन के न जाने कितने सारे सिपाहियों को ट्रैप करके रखा था। ये स्पिरिचुअल वाइन सिर्फ इन्हें जकड़ के ही नहीं रख रही थी बल्कि इनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके चलते वो लोग काफी ज्यादा झटपटाने लगे, मगर वो चाहकर भी खुद को इन वाइन से आजाद नहीं कर पाते। वहीं पर वाटर क्लैन के कुछ पावरफुल बंदे भी मौजूद थे जो कि अभी भी मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ की वाइन्स का मुकाबला कर रहे हैं। वो लोग अपनी तरफ से इन वाइन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक बंदा अब लॉर्ड कियाओ के चुंगल में था। यहाँ पर जनरल कह रहा था कि लॉर्ड कियाओ तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके दम पर तुम हमें मार नहीं सकते। अगर तुम हार मानकर हमें आजाद करते हो तो हम तुम्हें एक आसान सी मौत देंगे। मगर उतने में लॉर्ड कियाओ ने जनरल की कॉफिन को उसके हाथ से अलग कर दिया क्योंकि इसी कॉफिन में इस बंदे की सारी तलवारें थी। वेल यहाँ पर लॉर्ड कियाओ काफी ज्यादा घायल थे, जिसके चलते वो स्पिरिचुअल वाइन्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फटाफट से अपने लोगों को हुक्म देते हैं कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मैं कुछ देर के लिए इन्हें होल्ड करूंगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग सिटी से बाहर चले जाओ। इसलिए वो लोग भी अपने लीडर की बात मानते हुए वहाँ से रवाना हो गए। ये देखकर जनरल काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम में से एक भी बंदा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कॉफिन तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। अगर ये कॉफिन ओपन हुई तो फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बाहर आ जाएंगी, मगर उतने में लॉर्ड कियाओ की वाइन्स दोबारा से उस कॉफिन को उससे दूर कर देती है। और उसी वक्त सीनियर दुआन वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उनके सिटी लॉर्ड तो काफी ज्यादा घायल हैं, तो तुरंत ही उन्हें संभालने लगे। यहाँ पर सिटी लॉर्ड कियाओ ने बताते हैं कि हुआन हाई अकेले ही टियानो का मुकाबला कर रहा, हमें कुछ भी करके उनके पास जाना पड़ेगा वरना वो अकेला टियानो का शिकार हो जाएगा। इसलिए सीनियर दुआन ने तुरंत ही अपने जूनियर को हुक्म दिया कि तुम्हें जल्दी से फॉलन फ्लावर लेक जाना पड़ेगा, वहाँ से ड्रैगन गेट पाथ को ओपन करो। दरअसल मिराज काउंटी का अंडर वाटर पैसेज था जिसके बारे में वाटर क्लैन नहीं जानता, तो बंदा तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही सीनियर दुआन इन वाटर क्लैन के बंदों को मारना चाहते थे, लेकिन लॉर्ड कियाओ ने उन्हें रोक लिया। उन्हें समझाते कि हम यहाँ पर वक्त जाया नहीं कर सकते, हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा। तो सीनियर दुआन उन्हें अपने पीठ पर कैरी करते हुए अपने बचे कुछ लोगों को लेकर वहाँ से भाग निकले। और अब उनके वहाँ से जाते साथ ही जनरल ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कॉफिन को ओपन कर लिया, जिसमें से कई सारी तलवारें बाहर निकलकर उनके साथियों को आजाद करना स्टार्ट कर देती है। उन तलवारों ने काफी आसानी के साथ स्पिरिचुअल वाइन्स को ब्रेक कर दिया था। सो इस तरह से वाटर क्लैन के सभी लोग यहाँ से आजाद हो गए। जनरल ने तो तुरंत ही अपने चमचों को हुक्म दिया कि जल्दी से उन लोगों का पीछा करो, वो यहाँ से बचकर भागने ना पाए। सबसे पहले उस बंदे को खत्म करो जो कि इनके लिए पैसेज को ओपन करेगा। वहीं दूसरी तरफ सीनियर दुआन अपने सामने आने वाले वाटर क्लैन के हर एक बंदे का खात्मा करते हुए कैरेज पर पहुँच गए। तब तक जनरल भी वहाँ पर आ धमका, लेकिन वो इनकी कैरेज को रोक नहीं पाता क्योंकि ये शिप अंडर वाटर भी चल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जो बंदा पैसेज को ओपन करने आया था वो काफी ज्यादा घायल है। वाटर क्लैन के
लोगों ने उस पर अपनी तीरों से वार किया था और वो बंदा भी अच्छे से जानता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर वो इस पैसेज को ओपन नहीं कर पाया तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। मगर उसी वक्त वाटर क्लैन का मास्टर शेंदू वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने तुरंत ही अपने ग्यूकिन को प्ले करते हुए उस बंदे पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसके चलते वो बंदा और भी ज्यादा घायल हो गया। लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उनसे कहने लगा कि तुम हमें कभी भी रोक नहीं पाओगे, मिराज काउंटी दोबारा से राइज होगी। और इतना कहते साथ ही वो पैसेज को ओपन करके वहीं पर मारा गया। इधर अंडर वाटर इनकी जो भी जहाजें थी वो फटाफट से उस पैसेज से बाहर निकलने लगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम हुआन हाई को देख पाते हैं, जो कि टियानो की मून ब्लेड की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। वहीं पर टियानो अपनी मून ब्लेड उनके गले पर लगाते हुए कहने लगा कि बताओ तुम्हें अपने आखिरी पलों में कैसा महसूस हो रहा। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जरूर से मुझे बता सकते हो, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि काश मैं अपना आखिरी स्लैश यूज कर पाता, काश मेरे पास पहले जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी होती। अगर ऐसा हो पाता तो तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी। मगर आज मौत से मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैंने जिन लोगों को बचाने की कोशिश की थी वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुके, इसलिए अब मैं बिना रिग्रेट किए मर सकता हूँ। तो चलो अब जल्दी से अपना काम खत्म करो। सो इस तरह से हुआन हाई अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उनका यही जज्बा देखकर टियानो को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि ग्रेट विल्डरनेस में तुम्हें एक महान हीरो के नाम से जाना जाता, जिसने हमेशा राइचसनेस को फॉलो किया। लेकिन यही जज्बा तुमने हमारे वाटर क्लैन के लिए नहीं दिखाया। उस वक्त वाटर क्लैन बर्बादी की कगार पर था और तुम हमें मरने के लिए छोड़कर चले गए। तुम्हें अपने क्लैन के लोगों की जिंदगी और मौत से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने हमेशा अपने ही लोगों को नजरअंदाज किया और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम एक हीरो हो, बल्कि तुम तो बस एक गद्दार थे और हमेशा गद्दार रहोगे। इधर लॉर्ड कियाओ को थोड़ा सा सुकून था कि वो मिराज काउंटी के एटलीस्ट कुछ वॉरियर्स को बचा पाए। वहीं पर सीनियर दुआन उनसे कहते कि आप फिक्र ना कीजिए, कुछ ही सालों में हमारी मिराज काउंटी दोबारा से राइज होगी। वाटर क्लैन ने आज यहाँ पर जो बर्बादी की है हम उसका बदला लेंगे। और अब इनकी जहाज अंडर वाटर से बाहर आ गई। उसी वक्त सीनियर दुआन की नजर पड़ी हुआन हाई पर, जो कि टियानो के हाथों मरने के लिए तैयार थे। अब हुआन हाई के ऐसी हालत देखते साथ ही सीनियर दुआन तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर हुआन हाई उनसे कह रहे थे कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, लेकिन दुआन ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने आते साथ ही टियानो पर हमला कर दिया था, लेकिन टियानो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही पाम अटैक में उन्हें दूर पुश कर देता है। लेकिन टियानो को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखते साथ ही हुआन हाई ने फटाफट से उसकी मून ब्लेड को साइड में हटा दिया और अब यहाँ पर वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी फाइनल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगे। उनकी एनर्जी से इस समंदर का पानी मूव हो रहा था और अब वहाँ पर एक विशाल लहर क्रिएट हो गई। सीनियर हुआन हाई बता रहे थे कि ये है वो आखिरी स्लैश जिसका मैंने जिक्र किया था और अब उन्हीं लहरों से एक जायंट फिश फॉर्म हो जाती है। टियानो कह रहा था कि अरे वाह, तुमने तो टाइडल आर्ट को परफेक्शन लेवल पर मास्टर किया है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी मेरिडियंस डैमेज होने की वजह से तुम इस मूव का फायदा नहीं उठा पाओगे। जिस पर हुआन हाई कहने लगे कि टियानो, मैं जानता हूँ कि तुम मिराज काउंटी को निस्तनाबूद करना चाहते थे। तुम्हें लगा कि तुम यहाँ के हर एक बंदे को मार पाओगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम वाकई इन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जिस पर टियानो गुस्से में कहने लगा कि मैं तो इसी मूव का इंतजार कर रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर की मौत मारे जाओ। खैर, तुमने तो अपनी टाइडल आर्ट का शो ऑफ किया, तो चलो फिर मेरी भी एंशिएंट राइजिंग सन टेक्निक को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहाँ पर हम टियानो का एक जायंट धर्मा फॉर्म देख पाते हैं। टियानो ने स्पेशली हुआन हाई का खात्मा करने के लिए इस टेक्निक को मास्टर किया था और आज फाइनली उसे अपनी इस मूव का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। साथ ही उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि हुआन हाई की मेरिडियंस तो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी। सो अभी दोनों भी अपने फाइनल अटैक के लिए एक दूसरे के सामने थे। यहाँ पर हुआन हाई ने फटाफट से अपनी फिश को रिलीज कर दिया, तो वहीं पर टियानो का धर्मा फॉर्म भी अपनी मून ब्लेड को रिलीज कर देता है और अब इन दोनों वेपन्स में बड़ा ही भयानक क्लैश हो गया। इनकी एनर्जीज बड़ी ही तेजी के साथ आपस में टकरा रही थी, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि हुआन हाई को टियानो की टेक्निक की वजह से तकलीफ होने लगी।
वो अपनी मूव को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते थे और उन्हें स्ट्रगल करता हुआ देख टियानो कहने लगा कि हुआन हाई तो इस मुकाबले में हार चुका। वेल यहाँ पर टियानो की मून ब्लेड ने हुआन हाई की फिश को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया और उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल होने की वजह से हुआन हाई पर उसका असर हो गया। वो भी अब घायल हालत में नीचे गिरने लगते हैं। इधर टियानो को लगा कि चलो फाइनली हुआन हाई ने हार मान ली, अब तो इसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मगर उसी वक्त हुआन हाई ने अपनी फिश को कंट्रोल किया तो उस फिश ने तुरंत ही जाकर हुआन हाई को निगल लिया। दरअसल ये उनके सेफ रहने का एक तरीका था और अब वही फिश बड़ी तेजी के साथ जाकर लॉर्ड कियाओ की बोट को भी निगल लेती है। वहाँ पर मिराज काउंटी की जितनी भी जहाजें थी वो सब के सब उस फिश के पेट में चली गई। इधर टियानो कह रहा था कि हुआन हाई आज मैं तुझे मार नहीं पाया, लेकिन तू काफी ज्यादा घमंडी है, इसलिए आज न कल तू खुद होकर ही खुद को खत्म कर देगा। आज मेरे सामने जो तेरी हार हुई है वो तुझे बर्दाश्त नहीं होने वाली। अब इस यहीं पर कट होकर हम टियानियान की जहाज को देख पाते हैं, जहाँ पर शियान कह रही थी कि हमने तो बस खुद को पावरफुल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हम वाटर क्लैन का मुकाबला कर सकते। फिलहाल मिराज काउंटी वाटर क्लैन के कब्जे में है, तो हमें जल्दी से उसे दोबारा से हासिल करना होगा और ये काम ऐसे मातम बना के नहीं होने वाला। तो शिव भी उसकी बातें सुनकर मोटिवेट हो गया। वो कह रहा था कि वाटर क्लैन ने हमारी काउंटी को डिस्ट्रॉय किया तो हम जल्दी पावरफुल बनकर वापस आएंगे। मैं अपने हाथों से टियानो और जुलांग को खत्म करूंगा, तभी जाकर मिराज काउंटी में जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें इंसाफ मिल सकता। और अब शियान टियानियान से पूछने लगी कि बताओ अब हमने कहाँ जाना चाहिए, जिस पर टियानियान कह रहा था कि हमें गुलान आइलैंड जाना पड़ेगा। वहीं पर हम ग्रेट विल्डरनेस की सारी योद्धाओं को जमा करके मिराज काउंटी दोबारा से हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से इन तीनों ने आपस में वादा किया था कि ये लोग जल्दी मिराज काउंटी को दोबारा से रिगेन करेंगे। साथ ही इन्होंने टियानो का नामो निशान मिटाने की भी कसम खा ली। मगर उतने में एक बहुत बड़ी फिश ने सीधे इन पर हमला कर दिया। ये लोग कुछ कर पाए इससे पहले ही सीधे उस फिश के पेट में जा चुके थे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानो को देख पाते हैं, जो कि मिराज काउंटी की सिटी लॉर्ड के मैंशन में पहुंच चुका था। जनरल डिंगो से बता रहा था कि मिराज काउंटी पर हमने फतेह हासिल कर ली। यहाँ पर जितने भी योद्धा थे वो सब के सब हमारे हाथों मारे गए। यहाँ पर टियानो भी उसे शाबाशी देते हुए पूछने लगा कि बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जिस पर जनरल जवाब देते हुए कहने लगा कि वाइस सेंटेस यहाँ पर आई थी, लेकिन वो दोबारा से रेन मास्टर किंगडम वापस चली गई। और तभी जनरल ने देखा कि टियानो तो काफी ज्यादा घायल है, यानी कि हुआन हाई घायल होने के बावजूद भी उसने टियानो को काफी अच्छे से सबक सिखाया था। जिसके बाद अपने जनरल को हुक्म देता है कि जल्दी से लॉर्ड जुलांग को खबर करो, उन्हें बता दो कि हुआन हाई और लॉर्ड कियाओ मर चुके हैं और अब तुम खुद ही इस मिराज काउंटी को हैंडल करोगे। सो गाइस यहाँ पर टियानो जानता था कि हुआन हाई और लॉर्ड कियाओ अभी भी जिंदा है, मगर फिर भी उसने अपने सीनियर तक झूठी खबर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। हो सकता है कि इसके पीछे टियानो की कोई प्लानिंग हो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक आइलैंड का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर हम एक बहुत ही फनी बंदे को देख पाते हैं, जिसकी शक्ल पूरी तरह से मंकी जैसी थी। वो मछलियाँ पकड़ने के लिए क्लिफ के एज पर पहुँच जाता है और फिर उसने एक स्ट्रिंग से बंधे हुए चारे को सीधे समंदर में थ्रो किया। वेल इसका नाम है मंकी चेंग और उसके साथ एक मास्टर भी वहीं पर मौजूद था, जो कि डिविनेशन करने का काम करते थे। तो यहाँ पर मंकी चेंग उनसे कहने लगा कि मास्टर स्वानजी, आपने कैलकुलेशन करके बताया था कि आज हमें बहुत बड़ी फिश मिलने वाली है, तो आपका ये अंदाजा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों पर भरोसा करके मैं जिन के लव थ्रेड्स को चुरा के लाया हूँ। वहीं पर मास्टर स्वानजी तो अपने कैलकुलेशन में बिजी थे। वो मंकी चेंग को बता रहे थे कि बच्चे, मैं एक डिवाइनर हूँ, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। आज तुम इतनी बड़ी फिश को पकड़ोगे कि उसे देखते साथ ही तुम्हारी फटके चार होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मंकी चेंग, मैं तुम्हें दावे के साथ बता सकता हूँ कि आज यहाँ पर बहुत बड़ी फिश आने वाली है। लेकिन मंकी चेंग को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो कहता है, बुड्ढे तो हमेशा बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि एक हाथ छोटी मोटी मछली इस जाल में फंस जाए, वरना तुम्हारी वजह से तो वो भी भाग जाएगी। जिस पर स्वानजी कहते हैं कि मैं तो एक डिवाइनर हूँ, दिन में अगर मैंने 10 प्रेडिक्शन किए तो उसमें से एक तो सही जरूर होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पहले 9 प्रेडिक्शन बिल्कुल भी काम नहीं किए, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि अगर किसी मामूली बंदे ने 10 प्रेडिक्शन किए तो उसका भी 1-2 प्रेडिक्शन सही निकल ही जाएगा। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर वो नॉर्मल बंदा भी एक डिवाइनर हुआ। तभी डिवाइनर कहने लगे कि फिलहाल तुम खुद की फिक्र करो, तुमने जिन की लव थ्रेड को चुराया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा
जिंदा बच पाओगे? मेरे ख्याल से मेरा प्रेडिक्शन सही निकला या गलत, ये देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचने वाले। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि देखो, पेट भरने के लिए हमें रिस्क तो उठानी पड़ेगी। जिन से अगर लव थ्रेड मांगता तो वो तो देने से रही, इसलिए मुझे इस थ्रेड को चुराना पड़ गया। और अब मंकी चेंग कहने लगा कि कोई ना कोई दिन जरूर आएगा जब मैं यहाँ से भाग निकलूंगा। हम न जाने कब से इस आइलैंड पर कैद हैं। जिस पर स्वांजी कह रहे थे कि मैंने तो 1000 बार प्रेडिक्ट कर लिया कि हम जरूर से यहाँ से जा पाएंगे, लेकिन आज तक मेरा वो वाला प्रेडिक्शन सही नहीं निकला। और उतने में मंकी चेंग के थ्रेड में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। तो मंकी चेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिश तो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी। और उतने में जिन नाम की बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मंकी चेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मंकी चेंग ने उसकी लव थ्रेड को चुरा लिया था। तभी मंकी चेंग उससे कहने लगा कि प्लीज पहला मुझे इस फिश को बाहर निकालने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथों मार खाने के लिए तैयार हूँ। मगर उस मछली ने तो उल्टा उसे ही अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन तब तक जिन अपनी लव थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से ऊपर की तरफ पुल करने लगी। वेल, इन दोनों को लव थ्रेड में जकड़ा हुआ देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि सवेरे मैंने थर्ड प्रेडिक्शन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि तुम दोनों लव थ्रेड में टाई अप होकर लाइफ एंड डेथ को फेस करोगे। और देखो, मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही साबित हो गया। अब अगर तुमने कभी भी मुझे फेक डिवाइनर बोला तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। वहीं पर जिन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मंकी चेंग के साथ साथ उस फिश को भी लाकर क्लिफ पर पटक दिया। मंकी चेंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि आज तो बढ़िया सी दावत होगी। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जाकर उस फिश पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लेकिन उस फिश की खाल काफी ज्यादा सख्त थी, जिसके चलते मंकी चेंग ने उस पर एक और जोरदार हमला कर दिया। और फाइनली वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। साथ ही मंकी चेंग कह रहा था कि अरे, जिसे हमने फिश समझा ये तो बहुत ही खतरनाक बीस्ट थी। देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। आज मेरी वजह से तुम लोग काफी बढ़िया सा खाना खा पाओगे। लेकिन जहाँ पर मंकी चेंग ने कट लगाया था वहीं से एक कैरेज बाहर आने लगी। अब ये देखते साथ ये तीनों भी काफी ज्यादा सतर्क हो गए। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जरूर से कोई बीस्ट इन पर हमला करेगा। हालांकि ये कोई बीस्ट ना होकर टियान यान की कैरेज थी। वेल, यहाँ पर मंकी चेंग मास्टर स्वानजी से पूछने लगा कि बताओ ये सब हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर कैसे आ धमके। लेकिन मास्टर स्वानजी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो टियान यान बड़े ही प्यार से उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए पूछने लगा कि बताइए लोकेशन कौन सा है। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि भला हम तेरे सवालों के जवाब क्यों देंगे। और उतने में इन लोगों को वहाँ पर एक बैरियर नजर आता है, जिसे देखते साथ ही शिव तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि इस बार तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल ये आइलैंड टियांगू है। अब टियांगू का नाम सुनते साथ ही शियान भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि मेरे फादर ने मुझे इस आइलैंड के बारे में बताया था। दरअसल ये जगह ग्रेट विल्डरनेस की 4 अबैंडन जोन में से एक है। अगर हम यहाँ पर स्टक हुए हैं इसका मतलब कि हम एक जेल में कैद हो गए। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना। दरअसल ये आइलैंड कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्रिजन है। अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो वापस जाने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि ये जगह तो एक वन वे ट्रिप जैसी है। इस आइलैंड पर जो भी आया वो कभी वापस नहीं जा सकता। अब ये सुनते साथ ही तीनों भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। शियान तो टियान यान से कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती। वहीं पर शिव भी काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि हमें रिवेंज लेना था, लेकिन अब हम खुद ही इस प्रिजन में कैद हो गए। वहीं पर मास्टर स्वानजी इन्हें बताने लगा कि बच्चों, अब बाहर जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हो और यहाँ पर जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। इस आइलैंड पर जो स्ट्रांग है वही रूल करेगा और जो कमजोर है उसे ताकतवर की हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो तुम भी अपने से स्ट्रांग बंदों के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीख जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई होगी। तुम्हें स्ट्रांग बंदों को चाय सर्व करनी होगी और उन्हें मसाज देना होगा। साथ ही तुम्हें टाइम टू टाइम पावरफुल लोगों की तलवे भी चाटने पड़ेंगे। वैसे मैं तुम तीनों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए आज के बाद तुम तीनों मुझे सर्व करोगे। मैं जो भी ऑर्डर दूंगा तुम उसे चुपचाप से फॉलो करोगे। एक भी क्वेश्चन पूछने की तुम्हें अनुमति नहीं। अब ये सुनते साथ ही शिव उस पर भड़क गया। वो मंकी चेंग से कहता है कि हम तेरे बाप के नौकर नहीं जो तेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिस पर मंकी चेंग अपनी कुल्हाड़ी को पटकते हुए कहने लगा कि अगर तुझे ये मंजूर नहीं तो चल मुकाबले में मुझे हरा के दिखा। अब ये सुनते साथ ही शिव ने तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मंकी चेंग पर हमले करना शुरू कर दिए। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करते जा रहे थे, जो देखते साथ ही मास्टर स्वानजी भी जोश में आ गया।
वो मंकी चेंग से कहता है कि तू एक असली मर्द है या नहीं, ये दिखाने का वक्त आ चुका है। अपने पास जितनी भी पावर है उस सबका इस्तेमाल कर। ये मत भूल कि लेडी जिन यहाँ पर तेरे मुकाबले को देख रही है, उनके सामने अपना अच्छे से इंप्रेशन जमा। इधर मंकी चेंग ने शियो पर अपना क्लियर डोमिनेंस साबित कर दिया था। वो मास्टर स्वानजी से कह रहा था कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस मुकाबले में जीत तो मेरी होगी। और इसी दरमियान मंकी चेंग ने शियो को क्लिफ से सीधे नीचे पुश किया। अब ये देखते साथ ही शियान और टियानियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए, लेकिन शियो ने नीचे गिरने से पहले अपने स्पिरिचुअल वेन से सीधे उस चट्टान को चीर दिया। इधर मंकी चेंग खुश हो रहा था कि उसने तो बड़ी आसानी से शियो को हरा दिया, लेकिन उसी वक्त शियो की स्पिरिचुअल वेन सीधे मंकी चेंग को जकड़ लेती है। देखते ही देखते वो पूरी तरह से उस स्पिरिचुअल वेन्स के केज में ट्रैप हो चुका था। अभी देखकर ही मंकी चेंग थोड़ा सा हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि शियो इतनी जल्दी कम बैक कर लेगा। तब तक शियो भी क्लिफ पर वापिस आ जाता है। वो गुस्से में मंकी चेंग से पूछ रहा था कि बता, क्या तू हार मानने के लिए तैयार है? तभी मंकी चेंग की उसे आवाज आई। वो कह रहा था, बच्चे क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तेरी 2 कौड़ी की ट्रिक मुझे ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगी? और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस केज पर हमले करते हुए तुरंत ही उसे शैटर कर दिया। वो कह रहा था, बच्चे तूने अपनी टेक्निक तो दिखा दी, लेकिन अब तुझे भी मेरी डेडवुड रिबॉन स्लैश का मजा चखना होगा। और उतने में ही मंकी चेंग ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश रिलीज किया, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि उसके चपेट में आते साथ ही शियो घायल होकर नीचे पटक गया। उतने में ही मंकी चेंग ने सीधे आकर उस पर अपनी लात रख दी। वो कह रहा था, बच्चे चल बता, क्या हार मानने के लिए तैयार है? इधर टियानियान को शियो की ऐसी हालत देखकर ही गुस्सा आ गया, इसलिए वो भी सीधे इस मुकाबले में कूद जाता है। उसने आते साथ ही मंकी चेंग पर हमला करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर मंकी चेंग भी समझ गया था कि ये बंदा शियो के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब शियो और टियानियान ने एक साथ मिलकर मंकी चेंग पर हमले करना शुरू कर दिए, जिनसे मंकी चेंग जैसे तैसे खुद को बचाने लगता है। वो गुस्से में इन दोनों से कहने लगा कि तुम अकेले बंदे के खिलाफ 2 लोग हो, ये तो सरासर चीटिंग है। उतने में मास्टर स्वानजी मंकी चेंग से कहने लगे कि अब ये मत बोलना कि तुम इन 2 बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, ये तो बड़ी ही शर्म की बात होगी। तुम खुद के साथ साथ हमारे टियांगो के सभी लोगों को जलील कर दोगे। इधर मंकी चेंग इन दोनों के हाथों मार खाते हुए कहने लगा कि बुड्ढे हम दोनों दोस्त हैं, तो क्यों ना यहाँ आकर मेरी मदद कर ले। लेकिन मास्टर स्वानजी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ना बाबा, फाइट करना तो मुझसे नहीं होगा। बोलना तो आसान है, लेकिन फाइट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। और इसी दरमियान शियो ने मंकी चेंग को अपने स्पिरिचुअल वेन्स के केज में ट्रैप कर लिया, जिसके बाद टियानियान और शियो ने एक साथ मिलकर उस पर बारी बारी लाते बरसाना शुरू कर दी। बेचारे मंकी चेंग की हालत तो इसकी वजह से और भी ज्यादा खराब हो गई। वो स्पिरिचुअल वेन्स के नीचे दबता जा रहा था और चिल्लाते हुए उसने मास्टर स्वानजी को भी गालियां बकना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बुड्ढे तो 1 नंबर का गद्दार है। मैं कसम खा के बताता हूँ कि मुकाबला होने के बाद मैं तेरी धुलाई जरूर करूंगा। इधर टियानियान और शियो तो बड़ी फनी वे में उसे कूट रहे थे। ये दोनों लाते मार मार के उसे एक दूसरे की तरफ पास करने लगे, मानो यहाँ पर फाइट नहीं बल्कि फुटबॉल का गेम चल रहा हो। और अब फाइनल अटैक के लिए इन लोगों ने मंकी चेंग को सीधे हवा में उछाल दिया था, जिसके बाद ये दोनों भी छलांग लगाते हुए एक साथ ही उस पर अपनी लातें बरसा देते हैं, जिसके चलते फाइनली मंकी चेंग नीचे आकर क्रश हो गया। वेल यहाँ पर उस बेचारे की हालत खराब हो गई थी। वो जोर जोर से अपनी सांसें भर रहा था कि उतने में मास्टर स्वानजी कहते कि अरे अरे बच्चे जल्दी से उठ जाओ, देखो तो जमीन कितनी ठंडी है, ऐसे में तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जो सुनते साथ ही मंकी चेंग भी जोश में आकर टियानियान और शियो के सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि तुम दोनों ने मेरे साथ फेयर मुकाबला नहीं किया और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना कहते साथ ही मंकी चेंग ने अपने पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार स्लैश कर दिया। हम देख पाते हैं कि उसके वेपन में ढेर सारी गोल्डन एनर्जी समाने लगती है। साथ ही साथ मंकी चेंग की बॉडी से भी बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी, लेकिन इससे पहला कि वो शियो और टियानियान पर हमला कर पाए, वहाँ पर बहुत ही जायंट परिंदे पहुँच जाते हैं। अब उन्हें देखते साथ ही मंकी चेंग पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि अभी परिंदे यहाँ पर क्यों आ गए, जिस पर जिन कह रही थी कि तुम ही तो हो जिसने अपनी पावर्स का शो ऑफ किया। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से इस सन रेवंस हम पर हमला करेंगे। लेकिन उतने में ही मास्टर स्वानजी ने दौड़ लगा दी। वो कह रहे थे बच्चों झगड़े करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जल्दी से अपनी जान बचाओ। जो सुनते साथ ही जिन भी फटाफट से उनके पीछे रवाना हो गई। इधर मंकी चेंग कह रहा था कि बुड्ढे तूने मुझे बताया था कि तू काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन तेरे भागने की स्पीड देख
देखकर ही मुझे पता चल गया कि तू बस कमजोर होने की नौटंकी करता रहता। तेरी स्पीड तो खरगोश से भी ज्यादा है। और इतना कहते साथ ही मंकी चेंग भी वहाँ से भाग निकला। अब उन्हें दुम दबाकर भागता हुआ देखकर टियानियान भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। मगर तब तक सन रेवंस क्लिफ पर पहुँच गए थे। वेल यहाँ पर टियानियान अपने साथियों को बताने लगा कि मैंने इन सीक्रेट बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। ग्रेट विल्डरनेस के रिकॉर्ड्स में इनका जिक्र था। ऐसा कहा जाता है कि ये परिंदे वुड क्लैन से बिलोंग करते हैं। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि परिंदे यहाँ पर कैसे आ गए। और उतने में सन रेवन बर्ड ने वहाँ पर फायरबॉल से अटैक करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसके चलते टियानियान सीधे नीचे गिर गया था। तो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए शियो ने फटाफट से उसमें से एक परिंदे पर अपने एरो से हमला कर दिया। साथ ही वो इन दोनों से कह रहा था कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, तब तक मैं इन परिंदों को होल्ड करता हूँ। और अब शियो ने अकेले ही उन परिंदों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो उन परिंदों पर लगातार एरो से अटैक करते जा रहा था, लेकिन परिंदों पर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर टियानियान भी अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, तो शियान से कहने लगा कि तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ और तब तक हम इन सन रेवंस का काम तमाम करेंगे। और अब इसी तरह से टियानियान भी इस मुकाबले में शामिल हो गया। वो अपनी तलवार की धार से न जाने कितने ही सारे बर्ड्स को घायल कर रहा था, मगर वहाँ पर परिंदों की तादाद ज्यादा थी, जिसके चलते इन दोनों को भी इनका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। साथ ही टियानियान ने नोटिस किया कि चाहे वो कितना ही पावरफुल अटैक क्यों ना करे, सन रेवन पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इधर शिव परेशान होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई पता नहीं ये परिंदे किस चीज से बने हैं, हमारे अटैक तो इन पर कोई असर नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इसी दरमियान शिव सीधे एक परिंदे की चपेट में आ गया। वो परिंदा सीधे उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जो देखते साथ ही टियानियान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए एक और परिंदे ने टियानियान को भी दबोच लिया। सो इस तरह से ये दोनों भी परिंदों की चपेट में आ चुके थे, जो देखते साथ ही शियान काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसने देखा कि ये परिंदे तो उन्होंने साथ लाई हुई मछली को भी उठाकर ले जा रहे हैं। तब तक मंकी चेंग और जिन भी वहाँ पर वापस आ गया। मंकी चेंग उन परिंदों पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि उस मछली का शिकार मैंने किया था, तो फिर तुम लोग उस पर कब्जा कैसे कर सकते हो? जल्दी से मेरी फिश मुझे वापस कर दो। इधर शियान अब और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो जानती थी कि उसका इन लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन तब तक मास्टर स्वांजी ने उसे पकड़ लिया, जो सुनते साथ ही शियान ने बड़े गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। और अब वो दोबारा से क्लिफ की तरफ भागने लगती है, लेकिन मंकी चेंग ने उसके सिर पर वार करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर दिया था। और अब ये लोग शियान को लेकर अपने क्लैन की तरफ रवाना हो गए। हालांकि उसी वक्त जिन ने शियान के गले पर एक मार्क देखा। वेल जिन को साइन जाना पहचाना नजर आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहने लगी कि शायद यही वो बच्ची है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम उसी रेवन के फ्लॉक को देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी से अपने लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। टियानियान और शिव भी उनके साथ है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और उतने में उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही विशाल पेड़ था। उसकी हाइट ही इतनी ज्यादा थी कि वो आसमान को भी छू सकता है। टियानियान कह रहा था कि इसी पेड़ का एंशिएंट रिकॉर्ड्स में जिक्र है। इसे ग्रेट ट्री ऑफ फुसांग कहा जाता। दरअसल ये पेड़ अजूर एम्परर जूचेंग का एक फॉर्म था, जो कि 6000 सालों पहले का एक जाना माना लेजेंड है। और उतने में उन परिंदों ने उन्हें पेड़ के पास लाकर रिलीज कर दिया, जिसके चलते ये दोनों भी काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं इनके नीचे जाने के बाद क्या हालत होगी, इसलिए ये लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि टियानियान ने फटाफट से एक ब्रांच को पकड़ लिया, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कमजोर थी। तो उस ब्रांच के ब्रेक होते साथ ही टियानियान बड़े ही जोरों से नीचे पटक गया। और तभी उसने देखा कि शिव भी पूरी तरह से सेफ है, इसलिए वो फटाफट से शिव के पास पहुंच जाता है। मगर तब तक सन रेवंस दोबारा से वहाँ पर पहुंच चुके थे। शिव को ऐसा फील हो रहा था कि परिंदे उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी परिंदे ने उसे टच नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो परिंदे उन्हें कोई इशारा करना चाहते। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि रेवन बर्ड्स का क्या प्लान है, तो ये लोग खुद को बचाने के लिए पेड़ पर क्लाइंब करने लगे। साथ ही साथ उन परिंदों के पास इन्हें मारने का काफी अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो परिंदे इन पर अटैक नहीं करते। अब ये देखते साथ ही टियानियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो शिव से कह रहा था कि रेवंस बिल्कुल भी हम पर अटैक
अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि हम पेड़ को ऊपर तक क्लाइंब करें। जिस पर शिव कहने लगा कि पता नहीं इनका क्या प्लान है, लेकिन हम इनके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। अगर पेड़ के ऊपर कोई और बड़ा खतरा रहा तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर टियानियन कह रहा था कि यहाँ से मैं नीचे तक देख सकता हूँ। इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा लेक है, अगर हम उसमें कूद जाए तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। हमें कुछ भी करके किनारे पर पहुँचना होगा, वहाँ जाकर ही हम इन रेवंस का मुकाबला कर सकते। तो बताओ, क्या तुम पेड़ से जंप लगाने के लिए तैयार हो? तो शिव भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया और अब इन दोनों ने सीधे उस पेड़ से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। वेल, उनका ये प्लान परिंदों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो भी बड़ी ही तेजी के साथ इन दोनों के पीछे रवाना हो गए। इसलिए सनरेवन ने तुरंत ही जाकर इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो टियानियन भी फटाफट से अपनी सोड को समन करते हुए सीधे उन पर अटैक करना शुरू कर चुका। यहाँ पर वो अपनी स्लैशेस रिलीज करते हुए परिंदों को घायल कर रहा था, लेकिन परिंदों पर इसके स्लैशेस का कोई असर नहीं होता और उतने में वो परिंदे शिव को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। इधर टियानियन ने देखा कि वो काफी तेजी के साथ लेक की तरफ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में वो लेक पर हिट हो जाएगा और उसे नहीं पता था कि लेक के अंदर कौन सी मुसीबत होगी। तो टियानियन ने वहाँ पहुँचने से पहले ही एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, ताकि अगर वहाँ पर कोई खतरा हो तो वो भी अपने आप एलिमिनेट हो जाए। और अब टियानियन स्विम करते हुए सीधे किनारे पर पहुँच जाता है। उसने देखा कि वहाँ पर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन सेटल है। यहाँ पर विलेज मिलने की तो टियानियन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उतने में टियानियन को वहाँ पर कुछ लोगों की आहट महसूस हुई। दरअसल मंकी चेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वेल, इन्हीं लोगों का टाउन है। मंकी चेंग कह रहा था कि आज का दिन तो बड़ा ही खराब निकला। सबसे पहला तो मुझे फिश पकड़ने में ढेर सारी मुश्किल हुई, उसके बाद मुझे उन दो नमूनों का मुकाबला करना पड़ा। साथ ही साथ सनरेवन ने मेरी फिश पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर मास्टर स्वानजी कह रहा था कि तूने तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो रेवन तुझे उठाकर नहीं ले गए। इधर जिन समझ गई थी कि टियानियन उन्हें चुपके से देख रहा है, लेकिन वो अपने साथियों को टियानियन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वाटर क्लैन का मेन हॉल दिखाया गया और तभी जनरल टियानो से मिलने पहुंच जाता है। वो उसे बता रहा था कि नॉर्दर्न सी की वाटर आर्मी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी, हमें तो बस अब आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। लेकिन टियानो बुरी तरह से घायल था। वो जनरल डिंग से कहता है कि मिराज काउंटी पर कब्जा करते हुए तुमने काफी अच्छे से परफॉर्म किया था, तुम्हारी वजह से हम वहाँ पर आसानी से जीत हासिल कर पाए और इसी वजह से आज के बाद तुम हमारे नेवल फोर्सेस के एडमिरल हो। तुम्हारे कमांड के अंडर 30,000 मरीन्स होगी। जाओ जाकर ईस्टर्न सी को मेरे बिहाफ में कॉन्कर करो। वो इलाका भी हमारे वाटर क्लैन के ही अंडर आना चाहिए। जो सुनते साथ ही जनरल उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर हम शिलांग को देख पाते, जो कि अपने बाप के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी मास्टर शेंदो टियानो से कहने लगा कि हमारे यंग मास्टर पिछले 2 घंटों से यहाँ पर नील कर रहे हैं, प्लीज इन पर रहम दिखाए। लेकिन उतने में ही शिलांग उससे कहने लगा कि अंकल आपको मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसके तेवर देखते साथ ही टियानो कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम्हारी अकड़ अब कम हो गई, लेकिन तुम तो अभी भी जिद्दी हो। जब हमने मिराज काउंटी पर अटैक किया था तब तुमने मेरे ऑर्डर को डिफाई किया। अपनी फौज छोड़कर तुम अकेले ही सिटी में दाखिल हो गए और इसी वजह से टियानियन ने तुम पर कब्जा कर लिया। अगर वो मामूली सा टियानियन तुम्हें कैप्चर कर पाया, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके पास तुमसे बेहतरीन स्किल्स होगी। वेल, यहाँ पर शिलांग को याद आता है कि उसके फादर ने सीधे से बता दिया था कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को खत्म करो, एटलीस्ट हमारा वाटर क्लैन उसे एक शहीद के नाम से याद रखेगा। तभी शिलांग अपने फादर से कहने लगा कि मैं जानता हूँ मेरी वजह से मिराज काउंटी में काफी बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन क्या आपको पता है मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया? इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपने कभी भी मुझे अपने बेटे जैसा ट्रीट नहीं किया, एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिर्फ अपने मतलबी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप मुझे कुर्बान करना चाहते थे। इसलिए आज मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगा, मुझे बताओ क्या मैं आपका बेटा हूँ या फिर किसी और की औलाद हूँ? अब ये सुनते साथ ही टियानो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी सारी ड्यूटीज को सस्पेंड कर देता हूँ। तुम वाटर क्लैन के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। तुम आज ही चाव्यांग वैली में जाकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अपने बाप से किस
लहजे में बात की थी। वेल यहाँ पर शिलांग को अपने बाप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप से वहाँ से रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद मैं तुम्हारे लिए बस एक बर्डन हूँ। सो अगर मैं बर्डन हूँ तो फिर तुम्हारे हर एक प्लान को नाकाम करूँगा। आज के बाद मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल ना हो। सो इस तरह से बाप और बेटे का क्लैश एक दुश्मनी में बदल चुका था। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही मास्टर शिंदो टियानो से कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप अपने बेटे को टेम्पर करना चाहते हो, उसे ऐसी बातें बोलकर आप चाहते हो कि वो कामयाब बन जाए, अपनी पावर्स को इंक्रीज करे, लेकिन इससे उस पर उल्टा असर भी हो सकता है। यंग मास्टर आपको ही अपना दुश्मन मानेगा। लेकिन टियानो तो मास्टर शिंदो की बात भी नहीं सुनता। वो कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और इसी वजह से मैं सेक्लूजन में जाकर अपनी इंजरीज को हील करूंगा। हुआन हाई के साथ हुई बैटल में मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए वाटर क्लैन के हर एक मैटर को आपको ही संभालना होगा। साथ ही साथ आपको शिलांग पर भी नजर रखनी है, जरा देखो कि वो और कोई गड़बड़ ना करे। अब मास्टर शिंदो को पता था कि गड़बड़ तो ऑलरेडी हो चुकी। टियानो का बेटा अब ऑलरेडी उसके खिलाफ जा चुका है। इधर टियानो भी समझ चुका था कि उसने अपने बेटे का दिल तोड़ दिया, मगर टियानो को लग रहा था कि शायद ऐसा करने से वो शिलांग को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता। चेंग को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों को बता रहा था कि ये तीनों बंदे जो आइलैंड पर आए हैं, हम उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो। अब उन तीनों में से एक को तो हमने कैप्चर कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को तुम लोग मेरे हवाले करो। मैं उसके होश में आते साथ ही उससे प्रॉपरली सवाल पूछूंगा कि एग्जैक्टली वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो लड़की ऐसे तो प्यार से जवाब नहीं देने वाली, तो मेरे ख्याल से मुझे उसके साथ थोड़ा सा फोर्स करना होगा। जिस पर जिन कह रही थी कि तुम तो हो एक नंबर के बेवकूफ, उस बच्ची को तुम्हारे हवाले करके कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं ही उस लड़की को अपने साथ ले जाने वाली हूँ। अब ये सुनते साथ ही मंकी चेंग उस पर गुस्सा हो गया। तभी मास्टर स्वानजी कहता है कि पहला तो तुम दोनों झगड़े करना बंद करो, मेरे पास तुम लोगों से भी एक बेहतरीन आइडिया है। देखो तो इस बच्ची का फ्लेश और स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही, तो क्यों नहीं इसे ले जाकर पकाया जाए। और अब यहाँ पर मास्टर स्वानजी इवल स्माइल करते हुए शियान को हाथ लगाने ही वाला था कि उतने में जिन ने गुस्से में आकर अपनी सिल्वर थ्रेड की मदद से उसके हाथ को जकड़ लिया। वो उससे कह रही थी कि कमीने बुड्ढे, उस बच्ची को हाथ लगाने की भी जरूरत मत दिखाना। ये मत भूल कि तुझे भी पनिश करके यहाँ पर भेजा गया था। अगर उस वक्त तेरे साथ ऐसा होता तो तू आज बकबक नहीं करता। अगर तूने उस बच्ची को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जिस पर मास्टर स्वानजी कहने लगा कि अगर तुम नहीं चाहती कि हम इस बच्ची को खाएं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर इसमें इतना गुस्सा दिखाने वाली क्या बात हो गई? तुम मुझे प्यार से भी मना कर सकती हो, देखो तो इतने जोर से मेरा हाथ जकड़ लिया। तभी मंकी चेंग कहता है, एक मिनट, ये जिन अचानक से इतनी अच्छी बंदी कैसे बन गई? आज तक तो मैंने इसे कभी भी अच्छा बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है कि आज इसके अंदर किसी सज्जन की आत्मा घुस गई। देखो तो कितनी अच्छी बातें कर रही। जिस पर जिन कहती कि मैं भी एक औरत हूँ और मेरे सामने अगर तुम्हारे जैसे गंदे मर्द एक बच्ची को बुली करे तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब अगर तुम्हें इसे हाथ लगाना है तो सबसे पहला मेरा मुकाबला करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तुम इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और तभी हम देख पाते हैं कि टियानियान भी वहाँ पर पहुँच चुका है। उसने भी नोटिस किया कि ये लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इनके सामने गया तो हो सकता है कि ये तीनों मिलकर उसका मुकाबला करें। तो जब तक ये लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे तब तक ही मुझे मौका देखकर शियान को यहाँ से आजाद करना होगा। इधर मास्टर स्वानजी मंकी चेंग से कहने लगा कि ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम जिन को हरा नहीं पाओगे, तो इसके साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों ना तुम इसके सामने हार मान जाओ। जो सुनते साथ ही मंकी चेंग ने तुरंत ही अपना वेपन उठा लिया। वो उसे जिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि मैं इस चुड़ैल से नहीं डरता। और इतना कहते साथ ही मंकी चेंग ने सीधे जिन पर हमला कर दिया, मगर जिन भी अपनी थ्रेड को रिलीज करते हुए मंकी चेंग को पीछे की तरफ पुश कर देती है। अभी देखकर ही मंकी चेंग ने अपनी दूसरी मूव का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उसने अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को रिलीज कर दिया था। जो देख जिन कहती कि फालतू की टेक्निक का इस्तेमाल मत करो। और फिर जिन ने भी 1000 मैकेनिज्म पुल को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते मंकी चेंग ने रिलीज की हुई सारी वेन डिस्ट्रॉय हो गई। और अब मंकी चेंग डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर जिन भी उसके पीछे रवाना हो गई। वेल, इन दोनों का मुकाबला देखकर ही मास्टर स्वानजी को मजा आने लगा। वो कहता है कि इन दोनों के आपस में कभी नहीं जमती, इनकी फाइट देखकर ही मैं टाइम पास कर लेता हूँ।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानियान सीधे शियान के पास पहुंच गया। शियान यहाँ पर बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी और अब जैसे टियानियान उसके पास पहुंचा तुरंत ही टियानियान के साथ वहाँ से रवाना हो गई। मास्टर स्वानजी देखता है कि छोटी बच्ची तो गायब हो गई। इधर ये दोनों काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहे थे, मगर उतने में ही सन रेवंस का एक झुंड वहाँ पर पहुँच गया, जिन्होंने चारों ओर से इन्हें घेर लिया था। साथ ही वो परिंदे उन तीनों लोगों के पास भी पहुँच गए, जो देखते साथ ही मास्टर स्वानजी कहता है कि आज तो दिन ही खराब है, मुझे जल्दी से छुपना पड़ेगा। इधर टियानियान शियान को लेकर भाग रहा था कि तभी एक सन रेवन ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते ये दोनों नीचे गिर गए और तभी एक परिंदा शियान पर अटैक करने जा रहा था, मगर उतने में ही टियानियान ने फटाफट से जाकर उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर शियान टियानियान को बता रही थी कि ये लोग बिल्कुल भी ईवल नहीं, मेरे ख्याल से हमने इनकी भी मदद करनी चाहिए। टियानियान ने भी देखा कि मंकी चेंग और जिन उन परिंदों के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सन रेवन ने पूरी तरह से इन पर अपना डोमिनेंस साबित किया। इतना ही नहीं, वो तो मंकी चेंग को मारने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर उतने में ही जिन ने मंकी चेंग के पाँव को जकड़कर उसे पीछे की तरफ घसीटना शुरू किया, ताकि वो जैसे तैसे सन रेवन के अटैक से मंकी चेंग को बचा पाए। भले इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन ये काफी अच्छे दोस्त थे। इधर मंकी चेंग जैसे तैसे खुद को संभालने लगा, लेकिन तभी एक सन रेवन पीछे से आकर उस पर अपनी फायर रिलीज कर देता है। हालांकि टियानियान ने समय रहते वहां आकर अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लिया। उसने अपने स्लैश अटैक के जरिए सन रेवन के फायर अटैक को काउंटर कर लिया था, जो देखते साथ ही मंकी चेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। और तभी टियानियान उन लोगों से कहता है कि क्यों ना एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए, हमारे आपसी झगड़ों के बारे में बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों भी टीम अप हो गए। तभी जिन उससे कहते कि लड़के, अगर तुम्हारे पास इन्हें हराने की कोई स्ट्रेटेजी हो तो जल्दी से शेयर करो, हम एक साथ मिलकर इन परिंदों को भगा देंगे। तो टियानियान सन रेवन का मुकाबला करते हुए मंकी चेंग को बताने लगा, तो तुम यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इन परिंदों का ध्यान भटकाओ। इन सन रेवंस को अपनी पावर्स को गैदर करने का मौका मत देना, वरना फिर वो हम पर फायर से अटैक कर देंगे। साथ ही वो जिन से कह रहा था कि जल्दी से अपनी सिल्वर थ्रेड से एक नेट बना लेना, हम उसी नेट में इन परिंदों को ट्रैप कर लेंगे। तो जिन ने भी अपनी सिल्वर थ्रेड को वहाँ मौजूद पिलर्स पर बांधना शुरू किया। इधर मंकी चेंग ने भी उन परिंदों को चकमा देते हुए बड़ी ही चालाकी के साथ जिन के नेट में ट्रैप करवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो अपनी ब्लेड से भी उन पर पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसके चलते परिंदे पीछे की तरफ पुश होते हुए सीधे जिन के नेट में फंस जाते हैं। और अब टियानियान जिन से कहने लगा कि बस इन्हें कस के जकड़े रहो, ताकि ये अपनी पावर को गैदर ही ना कर पाए। उतने में ही मंकी चेंग वहाँ आकर टियानियान की तारीफें करने लगा। वो कहता है कि लड़की, तेरी ये स्ट्रेटेजी वाकई कमाल की थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू भी मेरे जैसा ही स्मार्ट होगा। वहीं पर जिन कह रही थी कि बताओ अब इन परिंदों के साथ क्या करना, मैं ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगी। मगर तब तक वहाँ पर कुछ और परिंदे पहुँच जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही शियान पर अटैक कर दिया था। अब उसकी जान खतरे में देखते साथ ही टियानियान तुरंत ही उसे बचाने के लिए रवाना हो गया। शियान ने देखा कि टियानियान ने अपने फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, यानी कि वो फायर अटैक सीधे उसने खुद पर ले लिया था, ताकि वो शियान को बचा सके। ये देखते साथ ही शियान तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसे रोता हुआ देखकर टियानियान उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होने वाला। इसी दरम्यान जो परिंदे जिन के नेट में फंस चुके थे, उन्होंने भी अपनी पावर्स को गैदर कर लिया और अब वो अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए फटाफट से उस नेट को ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते जिन तो एग्जॉस्ट होकर सीधा घुटनों पर आ गई। इन तीनों ने परिंदों को कैप्चर करने के लिए जो भी मेहनत की थी, उस सब पर पानी फिर गया। तब तक 3-4 परिंदों का एक और झुंड वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इन सभी को बचाने के लिए फाइनली टियानियान ने अपनी ची पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी सर्ज होने लगी और अब उन सन रेवंस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। शियान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इधर मंकी चेंग और जिन तो टियानियान की पावर की वजह से काफी दूर जाकर पटक गए और अब टियानियान ने अपनी तलवार से बड़ी भयानक एनर्जी को चार्ज कर दिया, जिसकी चपेट में वो सारे परिंदे आ चुके थे। और अब यहाँ पर टियानियान अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए उन सभी को ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर देता है। सन रेवंस को इस तरह से जलकर राख होते हुए देखना मंकी चेंग और जिन के लिए काफी बड़ा शौक था, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि सन रेवंस को मारना कितना ज्यादा मुश्किल है, मगर ये काम टियानियान ने बड़ी ही आसानी के साथ कर दिखाया। और जो परिंदे वहाँ पर जिंदा बचे थे, वो तो डर के मारे ही वहाँ से भाग निकले। अब कोई भी
टियानियन पर अटैक करना नहीं चाहता। इधर टियानियन ने ढेर सारी ची पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो एग्जॉस्ट होकर वहीं पर कोलैप्स हो गया। साथ ही मंकी चेंग ने टियानियन की तारीफें करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बच्चा तो काफी बड़ा बहादुर निकला, ये लॉयल भी है और राइचस भी, इसलिए आज के बाद ये मेरा छोटा भाई होगा। जिसके बाद वो परेशान होकर जिन से पूछने लगा कि इसे होश तो आ जाएगा ना, मेरा मतलब है कि इसे मेरा भाई बनाने के लिए जिंदा रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और फिलहाल तो ये बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जिस पर जिन कहती है कि इस बच्चे के अंदर ढेर सारी ची पावर है, जो कि एक समंदर की लहर जैसे अचानक से ही भड़क उठी। मसला तो बस इतना है कि ये लड़का अपनी ट्रू ची पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी बॉडी में जो अचानक से ट्रू ची पावर और ब्लड का सर्ज हुआ, उसी की वजह से ये बेहोश हो गया, मगर थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। वेल, जिन की सारी बातें मास्टर स्वानसी ने भी सुन ली थी। वो कहते, हाय रे मेरी किस्मत, आज इतनी अच्छी बैटल देखने का मुझे मौका मिला था, लेकिन मैं अपने डर की वजह से इस बच्चे की पावर को विटनेस ही नहीं कर पाया। इसने अकेले ही सारे के सारे सन रेवंस को भगा दिया। पता नहीं ये बंदा कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और उतने में मास्टर स्वानसी की नजर पड़ी टियानियन की तलवार पर, जो कि काफी तेजी के साथ ग्लो कर रही थी। और ऐसी एक तलवार उस जायंट ट्री पर भी मौजूद है, जहाँ पर शिव अभी भी स्टक है। वो उस पेड़ को क्लाइम करते हुए उसकी सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच चुका था, जहाँ का मैग्निफिसेंट नजारा देखते साथ ही शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कह रहा था, काश टियानियन भी यहाँ होता, वो भी इस सीनरी को देखकर खुश हो जाता। और उतने में सन रेवंस का एक और झुंड वहाँ पर पहुँच गया, जिन्होंने आते साथ ही शिव पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। और उन्हीं सन रेवन के अटैक से बचने के चक्कर में शिव सीधा उस पेड़ से नीचे गिरने लगा और जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए एक टहनी पर लैंड हो जाता है। मगर उसने देखा कि वहाँ पर तो एक केव बनी है और वो गलती से उस केव के अंदर पहुँच चुका था। साथ ही उसने देखा कि अब तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं, यानी कि अब वो पेड़ के ऊपर तो क्लाइंब नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूर होकर नीचे ही उतरना पड़ेगा। इसलिए अब वो वहाँ से स्किड होते हुए सीधे नीचे की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग विंड महसूस हो रही थी और यहाँ पर हवा का मतलब था कि एग्जिट भी जरूर होगा। और अब वो एक ऐसी जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर उसे अपने सामने एक तलवार नजर आती है, जो कि इस जायंट पेड़ के अंदर धसी हुई है। इसलिए अब शिव उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन वो तलवार तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। वेल, शिव ने काफी देर तक स्ट्रगल की थी, लेकिन वो तलवार तो उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मगर शिव भी हार नहीं मानता। उसने तो ठान लिया था कि वो इस तलवार को जरूर से हासिल कर लेगा, और इसी वजह से उसने डाउनवर्ड में जाकर उस तलवार को बाहर पुल करना शुरू कर दिया। फाइनली शिव की मेहनत रंग लाई और वो तलवार उस पेड़ से बाहर आ जाती है, मगर अब वो दोनों भी नीचे गिरने लगे। तो फाइनली शिव एक सॉलिड ग्राउंड पर पहुंच जाता है। साथ ही वो तलवार भी उसके सामने आ चुकी थी। उसने देखा कि इस तलवार से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, और उतने में शिव को अचानक से वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आई, इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। दरअसल ये आवाज आ रही थी उस तलवार के अंदर से, और अब वो एनर्जी गैदर होते हुए कहने लगी कि चलो फाइनली 600 सालों बाद यहाँ पर कोई आ चुका है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी किसी ह्यूमन से मिल पाऊंगा। वेल, यहाँ पर शिव को लग रहा था कि बंदा कोई डीमन है, और उतने में एक सोल फॉर्म उसके सामने अपीयर हो गया। वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए शिव से पूछता है कि बता बच्चे, तू है कौन? यहाँ आकर तूने बेवजह मेरी नींद को खराब कर दिया। जिस पर शिव कह रहा था कि मुझे भी तुम्हें जगाने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस गलती से यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। मेरा नाम है शिव और मैं मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ यू का बेटा हूँ। जिस पर सोल फॉर्म कह रहा था, कियाओ यू, इस नाम को तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, शायद तेरा बाप इतना ज्यादा फेमस नहीं है। जिस पर शिव कहने लगा कि मेरे फादर के बारे में अदब से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक राइचियस कल्टीवेटर है, तो तुम्हारे जैसा डीमन उनका नाम नहीं ले सकता। और तभी वो कल्टीवेटर कहने लगा कि शायद तुम्हारा लास्ट नेम कियाओ है, यानी कि तुम वुड क्लैन के जनरल कियाओ कुइशी के डिसेंडेंट हो। तभी शिव कहता है कि कियाओ कुइशी हमारे क्लैन के एंसेस्टर हैं, तुम उनके बारे में कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर यहाँ पर कियाओ कुइशी होता तो अभी तक मेरे सामने नील डाउन करते हुए अपना सिर झुका देता, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे एंसेस्टर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाऊंगा। आफ्टर ऑल वो मुझसे जूनियर था। अब ये सुनते साथ ही शिव ने सीधे जाकर उस सोल फॉर्म पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपने लगातार पंचे हिट करते हुए उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा तो बड़े इजीली मूव होते हुए शिव के हर एक अटैक को डॉच करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा मानो शिव के मजे ले रहा हो।
शिव ने तो इस बंदे पर अटैक करने की न जाने कितनी ही सारी कोशिशें की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। और उतने में वो बंदा उसे बताने लगा कि थोड़ी देर पहले ही मुझे वूफेंग सोर्ड की एनर्जी महसूस हुई थी, तो क्यों ना तुम अपनी वूफेंग सोर्ड बाहर निकाल कर मेरा मुकाबला करो। दरअसल वूफेंग सोर्ड थी टियानयान के पास और उसी तलवार की ऑरा को इस बंदे ने सेंस कर लिया है। वहीं पर शिव भी हैरान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम वूफेंग सोर्ड के बारे में कैसे जानते हो? मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमसे सवाल पूछा था, लेकिन तुमने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से बिलोंग करते थे? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अगर तुम मुझसे जवाब जानना चाहते हो तो सबसे पहला मुझे हरा के दिखाओ। मुझे लूजर्स के मुंह लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मुझे हरा कर अपनी बहादुरी का सबूत दो। कियाओ को तो उसकी बातें सुनते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर से उस बंदे का मुकाबला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार भी अंजाम सेम था। शिव चाहकर भी उस बंदे पर कोई अटैक हिट नहीं कर पाता, उल्टा वो बंदा ही उसे अपनी सोर्ड हैंडल से दूर पुश कर रहा था। यहाँ पर शिव को तो खुद पे ही गुस्सा आने लगा कि वो एक मरे हुए बंदे को भी हरा नहीं सकता। और इसी दरमियान उस बंदे ने अपनी हल्की सी टिचकी से शिव को काफी दूर ढकेल दिया। जो देख शिव उससे कहता है कि तू तो मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ गेम खेल रहा, तो वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, बस तुम्हारी स्किल थोड़ी सी लैक हो गई। अगर तुम वाकई मुझे हराना चाहते हो तो सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलने वाला। जो सुनते साथ ही शिव ने अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वुड एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल इसे कहा जाता है 10,000 वाइन्स। लेकिन इससे पहले कि शिव उस बंदे पर अटैक कर पाए, उसने सीधे जाकर शिव को दबोच लिया। उस वुडन एनर्जी को पियर्स करते हुए सीधे शिव को एक पेड़ पर ले जाकर पटक देता है और उसके इस हल्के से ब्लो से शिव पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गया। हालांकि वो बंदा उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी बहादुरी मुझे पसंद आई। जैसे मैंने तुम्हारे एंसेस्टर की डिसरिस्पेक्ट की, तुम सीधे मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें पता था कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। इससे ये बात साबित हो गई कि तुम कियाओ फैमिली के असली मेंबर हो। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि 600 सालों बाद मैं कियाओ कुइशी के डिसेंडेंट से मिल पाऊंगा। शायद हम दोनों की मुलाकात हेवन की मर्जी से हुई है। इधर शिव एक बार फिर से उसका मुकाबला करने के लिए उठ चुका था। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन से 600 सालों का जिक्र कर रहे हो और तुम्हें मेरे कियाओ फैमिली के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? जिस पर वो मास्टर शिव से कहने लगा कि लड़के तो एक नंबर का बेवकूफ है, तो अभी तक मुझे पहचान ही नहीं पाया कि मैं हूँ कौन। तो शिव उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो तो जल्दी से मुझे इसका सबूत दिखाओ। मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैं कभी किसी के कहने पर एक्शन नहीं लेता। इनफैक्ट एम्परर किंग भी मेरे सामने कांपता था। तो सवाल ये है कि क्या तेरी इतनी औकात है कि तुम मेरे सामने रिस्पेक्ट भी पेश कर पाए? मेरे सामने रिस्पेक्ट देने से तेरा कद छोटा नहीं बल्कि ऊंचा हो जाएगा। खैर ये बंदा असल में कौन था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।